अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अब्दुल रशीद। दोस्तों, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं टाइमिंग के हवाले से कि टाइम बहुत कम है सर। पहले हम बिल्कुल रेडी होते हैं, बिल्कुल तैयार होते हैं, लेकिन जब आप अपनी बीवी के पास जाते हैं तो बिल्कुल ही सिस्टम काम करना छोड़ देता है। इसकी क्या वजह है और इसका इलाज क्या है? दोस्तों देखें, तो कमज़ोरी की दो किस्में होती हैं। एक कमज़ोरी वो है कि जो आपका सिस्टम यानी रेडी नहीं होता है, कमज़ोर होता है। वैसे दाएं बाएं आप जब अकेले होते हैं तो वो बिल्कुल रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है। लेकिन जब आप किसी अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाते हैं या अपनी वाइफ के पास जाते हैं तो फिर सिस्टम काम करना छोड़ देता है। एक तो ये कमज़ोरी होती है। सेकंड नंबर पर जो कमज़ोरी है वो है जरासीम की कमज़ोरी या स्पर्म की कमज़ोरी। यानी उनका डीएनए का मसला होता है, हेड एंड टेल का मसला होता है, स्पर्म की तादाद कम होती है, या उसमें और तरह की बीमारियां होती हैं कि उनकी जो तादाद है वो बिल्कुल कम होती है या ना होने के बराबर होती है। तो ये कमज़ोरी की दो किस्में हैं। आज जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जब भी आप रेडी होते हैं, सिस्टम जब रेडी होता है, आप अपनी वाइफ के पास जाते हैं तो उसके बाद सिस्टम बैठ जाता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग या तो डॉक्टरों के पास चले जाते हैं और या फिर हम हकीमों के पास चले जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं कि जो किसी से ज़िक्र नहीं करते हैं और ऐसे में वो सारी उनकी ज़िंदगी गुज़र जाती है। तो कमज़ोरी का कुछ वजूहात होती हैं, वो आपने देखनी है कि इसकी क्या वजूहात हैं। अगर आप चाय और कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल कम करें। अगर एक दिन में 4, 5, 6 कप आप पीते हैं तो आप उसको 2-3 कप पर ले आएँ। उसके अलावा अगर आप सिगरेट, हुक्का वगैरह पीते हैं और अगर ज़्यादा पीते हैं यानी 10, 15, 20 सिगरेट आप एक दिन में पी जाते हैं, या हुक्का पीते हैं, या इसके अलावा और कोई भी नशा करते हैं, तो उसको आपने कम कर देना है। उसके अलावा आपने, अगर आप कोई हाथ का इस्तेमाल करते हैं या इससे पहले शादी से पहले आपने हाथ का इस्तेमाल किया है तो उसकी वजह से भी ये कमज़ोरी हो सकती है कि आपकी रगें बिल्कुल वो फूल जाती हैं और उनके अंदर जो खून का दौरानिया होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है या बिल्कुल नहीं होता है। इस वजह से आपका जो सिस्टम है वो बिल्कुल बैठ जाता है। उसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर आप रोज़ाना वाइफ़ के पास जाते हैं, रोज़ाना मिलते हैं, यानी जब से शादी हुई है तब से लेकर डेली आप दिन में 1-2 दफ़ा करते हैं या रात में 1-2 मरतबा करते हैं या डेली करते हैं, यानी 5-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना लगातार आप करते हैं। एक करते हैं लेकिन एक दफ़ा करते हैं पूरे दिन में। 30 दिन है तो उसमें 18-20 दिन आप लगातार करते हैं पीरियड के दिनों के अलावा। तो इस वजह से भी आपको कमज़ोरी आ जाती है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो कमज़ोरी है इसका इलाज आप लोग खुराक के ज़रिए करें, ना कि दवाओं के ज़रिए करें। अगर आप किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं और उसको जाके अपना मसला बताते हैं तो डॉक्टर वक्ती तौर पर आपको कुछ मल्टी विटामिन और कुछ ताकत की गोलियां और कोई इंजेक्शन वगैरह और सिरप वगैरह इस तरह की चीज़ें वो आपको दे देते हैं। उससे क्या होता है कि वक्ती तौर पर आपकी टाइमिंग वगैरह भी ठीक हो जाती है और जो कमज़ोरी है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये देर पा नहीं होती है। इसी तरह आप हकीमों के पास जाते हैं तो वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की फक्कियाँ, माजून वगैरह दे देते हैं कि ये इस्तेमाल करें। और उसके अलावा जो दूसरी टाइमिंग की गोलियाँ होती हैं या जो क्रीम्स वगैरह होते हैं, ज़्यादातर लोग ये इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका टाइम ज़्यादा हो, टाइम ज़्यादा लगे। ये चीज़ें कुछ दिन तो बहुत काम करती हैं, यानी कि शायद 10 दिन काम करें, 15 दिन काम करें, महीना काम करें, लेकिन महीने के बाद जो गोलियां हैं और जो क्रीम वगैरह हैं वो भी काम छोड़ जाती हैं। तो ये देर चीज़ें जो है ना, हकीमी टोटके, हकीमी नुस्खे या डॉक्टरों के जो दवा वगैरह हैं, इलाज वगैरह हैं, ये देर पा नहीं होते हैं। ये कुछ टाइम के लिए होते हैं, उसकी जब तक आप इस्तेमाल करें उसके बाद फिर वही हाल होता है। तो आप हो सकता है जिस तरह पहले आपकी कुछ अगर टाइमिंग वगैरह है उससे भी गुज़र जाते हैं आप। इसलिए मैं आप लोगों को यही मशवरा देता हूँ कि अगर आपका टाइमिंग का मसला है या कमज़ोरी का मसला है, दोनों को बेहतर करने के लिए आप अपनी खुराक बेहतर करें। कोई भी अगर आप नशा वगैरह करते हैं, कोई चाय, काफ़ी गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें, जिसमें पकोड़े हैं, समोसे हैं, पराठा है और कुरकुरे वगैरह हैं, नमकीन चीज़ें जितनी बाज़ारी फूड्स वगैरह हैं, रोस्टेड जो चिकन है,
مچھلی ہے، ان چیزوں کا استعمال کم کر دیں۔ ہاں، گھر کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ استعمال کریں، جس میں دودھ ہے، دہی ہے، مکھن ہے، لسی کا استعمال کریں، اس کے بعد جوس کا استعمال کریں، گاجر کھائیں، گاجروں کا جوس استعمال کریں، اس کے علاوہ آپ سیب کھائیں، جوس استعمال کریں، کیلا کھائیں، دہی کھائیں، دہی کے اندر کیلے، کھجور، یہ چیزیں ڈال کے آپ استعمال کریں، اور بادام وغیرہ کھائیں۔ اس طرح کی جو ڈرائی فروٹ ہیں وہ بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں، اور جو فریش فروٹ ہیں اور فریش جوس کا استعمال کریں، اور کھانے میں سلاد کا استعمال لازمی کریں، جس میں کھیرے وغیرہ اور مولی، اس طرح کی چیزیں، اور بھنڈی اگر اویلیبل ہے موسم میں تو بھنڈی کا استعمال کریں، اور سلاد کا استعمال کریں، پالک کا استعمال کریں، ساگ کا استعمال کریں، یہ چیزیں استعمال کریں۔ اور اس کے بعد بادام تیل یا سرسوں کا تیل یا اس طرح کے جو بھی تیل آپ کو ملتے ہیں، یہ تیل آپ مالش کریں، خصوصاً جڑوں میں مالش کریں۔ اس سے آپ کی ٹائمنگ بھی بہتر ہو جائے گی، ٹائمنگ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور آپ کی جو کمزوری ہے اس کا بھی مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک لازمی کرنا، اور اگر چینل پر پہلی دفعہ آئیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی کر دوں گا۔ اور اباؤٹ سیکشن میں میرا واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر بھی مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔